Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the 8th chapter. So our next topic is simple interest. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, जब भी आपने अपनी डेली यूजेज में अपने घर पे सुना होगा कि जब भी हम बैंक में अपना जो है मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देता है, एक अमाउंट देता है। तो फिर जो हमारा मनी होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो उस मनी के ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है यानी कुछ पैसे देता है, एक्स्ट्रा मनी देता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल अमाउंट। सेम उसी तरह जब हम किसी से पैसा बोरो करते हैं, किसी फ्रेंड से करते हैं या बैंक से करते हैं, तो जो अमाउंट, जो पैसा हम उससे लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और जो भी हमें मनी देते हैं, हम उस मनी का यूज़ करते हैं तो उसके बदले में भी हम उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं जब बैक करते हैं, और उसकी एक फिक्स्ड जो है परसेंटेज होती है, और वो परसेंटेज किस पे होती है? फिक्स परसेंटेज ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट ऑफ मनी जो हम उससे लेते हैं, तो उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से हम जो है वो उस टाइम पीरियड के कुछ टाइम पीरियड के लिए लेते हैं। ये मैक्सिमम जो होता है ये 1 ईयर के बेस पे ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 100 रुपीज़ बोरो किए हैं, आपको 1 साल के लिए, आपने 1 साल के लिए लिए हैं, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 5% फॉर ईयर, यानी ईयरली बेसिस पे है। तो 1 साल के बाद आप उसको क्या रिटर्न करेंगे? 100 रुपीज़ तो उसके थे ही, उसके ऊपर 5% आप उसको इंटरेस्ट देंगे। तो 100 का 5% निकालेंगे, ₹5। तो ये आपका क्या है? 100 जो है वो आपका प्रिंसिपल, जो ₹5 है ये है आपका इंटरेस्ट। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देते तो आप उसको वापस में कितना पे करेंगे, पे बैक करेंगे, तो 105 करेंगे। इसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो आपने 100 रुपये प्रिंसिपल लिया था, 5% के हिसाब से आपका 5 रुपये बना 1 साल का, वो आपने उसको इंटरेस्ट दिया है। तो टोटल अमाउंट आपने कितनी पे की है? 105 रुपये। तो इसी को हम बोलते हैं, जब हम जो इंटरेस्ट है हमारा वो प्रिंसिपल पे, अगर आपने ये 2 ईयर के लिए लिया होता तो आप क्या करते? 1 ईयर का 5 रुपये और दूसरे ईयर का भी 5 रुपये, यानी हर बार आपने जो इंटरेस्ट है वो 5% किस पे निकाला है? प्रिंसिपल पे। तो 2 ईयर में आपने इसको कितना रिटर्न किया? इंटरेस्ट 10 रुपीज़। तो जब हम बार बार इंटरेस्ट जो अपना हर साल प्रिंसिपल पे ही काउंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के इस वे को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली बेस पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसके आपके 2 तरीके, या तो आप यूनिटरी मेथड कीजिए कि 1 साल का कितना हुआ, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 पे 1 साल का 5, तो 500 पे कितना होगा 1 साल का, और फिर 3 साल का। इस तरह से फाइंड आउट कीजिए। या फिर इसका आपको एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट आपकी जो परसेंटेज में होती है इसलिए उसको हटाने के नीचे लगा लेते हैं हम 100। तो देखिए, आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल को हम पी लिखते हैं, टाइम को टी और रेट को आर। तो इसको हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाय 100। तो आपका प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में कितना? 500। कितने टाइम के लिए? 3 ईयर्स के लिए है। 3 ईयर्स के लिए, तो टी की जगह 3 ईयर्स। रेट कितनी है आपकी? 5%, यानी कि 5 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ? 5 5 जा 25, 25 जा ₹75।
और अगर आपको अमाउंट जिसको हम ए से डिनोट करते हैं फाइंड आउट करनी है तो पी प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल आपका 500 है, इंटरेस्ट आपका 75 है, तो जो अमाउंट होगी वो होगी आपकी 575। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द टाइम इन विच रुपीज़ 1250 वुड बिकम रुपीज़ 1375 एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें देखिए आपको प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दी गई है और रेट दी गई है, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। टाइम आपको फाइंड आउट करना, उसके लिए आप क्या करें, जो वो फॉर्मूला आपका इंटरेस्ट वाला उसमें हम हर चीज़ को पुट कर देंगे और जो नहीं है वो फाइंड आउट करें। देखिए प्रिंसिपल है, अमाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट क्या होता है आपका, अमाउंट होती है हमारी पी प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो आपका इंटरेस्ट निकल आता है। तो आप क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट। तो फिर उसको हम जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए इंटरेस्ट आपका 125 आया था, जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका 1250, रेट आपकी 4%, टाइम आपको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125 मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू, ये देखिए 1 है, यानी ये सेम टू सेम रहेगा, 1250 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय टी। हम इसको सोल्व करेंगे, 4 0 0, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 2 10, 4 1 जा एंड 5 टी। तो टी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो इस साइड है हमारा मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वल टू के साइन के उस साइड जाए क्या हो जाएगा, डिवीजन में, डिवाइडेड बाय 5000। देन टाइम इज 5 1 जा 25 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2.5 ईयर्स। तो इस तरह से हम ये जो भी टर्म हमें मिसिंग है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके जो ये सारे क्वेश्चन है 8.6 के ये दिए गए हैं। होप आप सब ये कर लेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।